एसएस मूवी अड्डा प्रेजेंटिंग द मरमेड। मूवी के शुरू में हमें एक म्यूजियम को दिखाया जाता है। दरअसल ये म्यूजियम नहीं होता है, पर इस घर का मालिक उसे म्यूजियम ही कहता है। और वहाँ पर एक छिपकली होती है और वो आदमी बच्चों से कहता है ये डायनासोर है। बच्चे कहते हैं तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, और फिर वो एक कुत्ते को दिखाता है और वो उसे टाइगर बताता है। अब वो आदमी कहता है जाओ उस कमरे में जाओ। जब वो कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़का जलपरी के कपड़े पहनकर टब में लेटा होता है और कहता है आओ मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करो, और अपने दांत दिखाता है। और सब बच्चों को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगते हैं। और फिर एक आइलैंड की बोली लग रही होती है और एक अमीर आदमी उस आइलैंड को खरीद लेता है। दरअसल उसका नाम लियो होता है। इसी खुशी में लियो पार्टी देता है, पर सब लोग कहते हैं तुम उस आइलैंड को खरीद कर बर्बाद हो गए हो, और उस पर सब हंसते हैं। और फिर एक आदमी उड़ने वाला एक सूट पहन लेता है और लियो कहता है ड्रिंक तो पी कर जाओ, पर वो कहता है मुझे तुम्हारी ड्रिंक नहीं पीनी। तभी लियो चैंपियन का ढक्कन खोलता है और वो ढक्कन उस आदमी की मशीन के बटन पर लग जाता है और वो उड़ने लगता है और इधर उधर गिरने लगता है। तभी वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है और अब लियो पार्टी में चला जाता है और वो कुछ लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी लियो की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो अपनी घड़ी उतार कर पानी में फेंक देती है और सभी लड़कियां उस घड़ी को ढूंढने लगती हैं। तभी लियो अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने लगता है। तभी पानी से एक लड़की निकलती है और उस लड़की के आदमी उसे मारने लगते हैं। तभी लियो उस लड़की से कहता है तुम कौन हो। वो कहती है मेरा नाम सेल है। फिर वो लियो को अपना फ़ोन नंबर देती है और वो कहती है मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतजार करूंगी। तभी सेल रेसलिंग से कमरे में जाती है और उस कमरे में एक गुप्त दरवाज़ा होता है और सेल रेसलिंग से ही उस कमरे में जाती है। दरअसल वो रास्ता एक समुद्र की तरफ जाता है जहाँ पर सारी जलपरियाँ रहती हैं और एक लड़की को दिखाया जाता है और उस लड़की को इन्फेक्शन होता है और सेल उसके टब में दवा डालती है ताकि इन्फेक्शन कम हो जाए। तभी जलपरी का राजा कहता है क्या तुम अपना काम कर आई। सेल कहती है मैं उसे अपना फ़ोन नंबर देकर आई हूँ। तभी राजा कहता है उस लियो ने सारे ग्रीन घर को तबाह कर रखा है और उस राजा की हमें सिर्फ परछाई दिखाई जाती है। एक लेडी प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और कहती है हमने ग्रीन में एक ऐसी मशीन लगाई है जिससे कई किलोमीटर तक कोई डॉल्फिन नहीं बचेगी। तभी एक लड़की मछली पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है और कहती है जब ये मशीन घूमेगी तो दूर दूर तक की सारी मछलियाँ मर जाएंगी। अब हमें जलपरियों को दिखाया जाता है। तभी जलपरियों की रानी कहती है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज और सभी मानव बंदर थे, पर समय के साथ कुछ बंदरों को पानी में रहना पड़ा। जब जब इंसानों ने हमें देखा है उन्होंने हमारी जान लेने की सोची है और हम उनसे बचते रहते हैं। इस जगह को भी प्रदूषण से नर्क बना दिया है। तभी सेल कहती है क्या इंसान शैतान है, पर रानी सो जाती है। तभी ऑक्टोपस वाला आदमी कहता है हमें लियो को मारना होगा तभी हम बच सकते हैं और हम सबको एक होना पड़ेगा। और कहता है पहले हमें उसे प्यार के जाल में फांसना होगा और फिर हम उसे मार देंगे। और वो राजा सबको भगा देता है पर सेल को रोक लेता है और कहता है तुम्हें ही उसे फांसना होगा। और कहता है क्या तुम्हें किस करना आता है। सेल कहती है नहीं, और ऑक्टोपस उसे किस करता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ। और सेल कहती है नहीं। तभी एक आदमी प्रोजेक्ट के बारे में समझाता है और लियो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चढ़ जाता है और सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं। और वो लड़की कहती है तुम अब भी उस बाजारू लड़की से प्यार करते हो। तभी लियो सेल को फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी ऑक्टोपस सभी जलपरियों को लियो को मारने की प्रैक्टिस कराता है और सेल लियो से मिलने के लिए जाती है। तभी लियो के आदमी सेल को लेने आते हैं। तभी ऑक्टोपस सेल का बैग देने जाता है और जैसे ही सब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं तो एक आदमी का पैर ऑक्टोपस की पूंछ पर रख जाता है। तभी एक आदमी ऑक्टोपस को खाता है पर वो उसके दांतों से नहीं कटता और वो चाकू निकालता है। तभी ऑक्टोपस कहता है ये मेरा ऑक्टोपस है और वो चले जाते हैं। तभी लियो का मैनेजर सेल की चेकिंग करता है। जैसे ही वो उसके जूते उतारने के लिए कहता है तभी उसे उसके जूते में एक कील दिख जाती है और वो जूते नहीं उतारता। सेल लियो के पास उसे मारने जाती है पर लियो बच जाता है। वो दोबारा से लियो को मारने चाहती है और लियो डांस करने लगता है और उसके हाथ पर पैर रख देता है। और फिर सेल जब उसे फाइनल मारने जाती है तो लियो के हाथ से उसकी छड़ी लग जाती है और लियो कहता है मैंने तुम्हें यूं ही फ़ोन किया था और तुम सच में आ गई। सेल कहती है तुमने ही मुझे फ़ोन किया था। पर सेल कहता है तुम यहाँ से जाने के कितने पैसे लोगी। पर सेल कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और लियो सेल को कुछ और पैसे देता है पर सेल कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर वो कहता है और तुम्हें क्या चाहिए। फिर सेल कहती है मुझे चिकन तंदूरी खानी है। और सेल कहती है मैं ढाबे पर चिकन खाऊंगी। और वो कहता है मैं एक करोड़पति हूँ, मैं ढाबे में खाना नहीं खा सकता। पर वो सेल के कहने पर ढाबे पर खाना खाने चला जाता है। और लियो कहता है जब मैं गरीब था तो एक लेग पीस को हम 3 लोग खाते थे। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर लियो सेल को एक चेक देता है पर सेल उसे जला देती है। और फिर लियो कहता है तुम्हें क्या चाहिए और तुम कौन हो। सेल कहती है मुझे तुम चाहिए। और सेल गाना गाने लगती है और लियो भी गाने गाने लगता है और दोनों जोर जोर से गाना गाने लगते हैं। और सेल इतनी तेज गाना गाती है सारे शीशे टूट जाते हैं।
और जब ल्यू सेल को छोड़ने जाता है तो ल्यू सेल का हाथ पकड़ लेता है और सेल के सारे साथी ल्यू को मारने का इंतजाम करते हैं। और सेल ल्यू से कहती है, अगर तुम्हारे पास ज़िंदगी का 1 मिनट हो तो तुम क्या करोगे। सेल कहता है, मैं उस 1 मिनट में सिर्फ तुम्हें देखना चाहूँगा। और सेल अपने कपड़े उतार देती है, पर सेल कहता है, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। और सेल दरवाज़ा बंद कर देती है और ल्यू को जाने के लिए कहती है। और ऑक्टोपस सेल से कहता है, तुमने उसे क्यों जाने दिया। वो कहती है, मुझसे नहीं हो सकता ये सब। तभी ल्यू का फ़ोन आता है और वो सेल को मिलने के लिए कहता है। और ऑक्टोपस कहता है, इस बार हम उसे मार देंगे। और ल्यू सेल के लिए फूल लाता है। तभी सेल के चाचा अपनी ही पूंछ को काटकर उनके लिए खाना बनाता है और ल्यू सेल को रिंग पहनाता है। पर सेल कहती है, तुम मजाक कर रहे हो। पर ल्यू कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। पर सेल मना करती है। ल्यू कहता है, आखिर तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आई। मैं पहले बहुत खुश था, पर अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और सेल कहती है, मैं तुम्हें मारने आई थी। पर ल्यू उसे किस करने लगता है। फिर सेल वहाँ से चली जाती है। अब ऑक्टोपस कहता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो। वो कहती है, नहीं। और कहती है, मैं ये काम नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर ल्यू आ जाता है और वो सेल को जलपरी के रूप में देख लेता है। तभी उसे बेहोश कर देते हैं। ऑक्टोपस कहता है, तुम्हारी वजह से कितने मेरमेड की जान गई है। और वो अपनी पूंछ से उसके गले को पकड़ लेता है। तभी सेल उसकी पूंछ काट देती है और उसे भागने के लिए कहती है। और ल्यू पुलिस के पास जाता है और उनसे जलपरी का स्केच बनाने के लिए कहता है, पर वो नहीं बना पाते। और ल्यू कहता है, उसने मुझसे प्यार का नाटक किया, पर वो एक जलपरी थी। और पुलिस वाले उसकी मजाक बनाते हैं। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और उससे सब कुछ बताता है, पर वो भी यकीन नहीं करता। और ल्यू को गुस्सा आ जाता है। अब ल्यू लैपटॉप को देखता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, क्या हम पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं। वो कहती है, तुम मेरमेड के बारे में इतना क्यों सोचते हो। वो अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, पर ल्यू वहाँ से चला जाता है। तभी ल्यू सबसे कहता है, मैं उस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहता हूँ। पर सब लोग उसे बंद करने के लिए मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर ल्यू की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो उनसे प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहती है। और फिर वो प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। दरअसल उसका नाम रोलन होता है और वो रोलन से सब कुछ बता देता है। तभी रोलन अपने आदमियों से कहती है कि हमें जलपरियाँ मिल गई हैं। दरअसल रोलन जलपरियों का प्रोजेक्ट चला रही थी और वो अपने आदमियों से जलपरियों पर हमला करने के लिए कहती है। पर ल्यू उसे रोकता है, पर रोलन नहीं मानती और अपने आदमियों के साथ बोट लेकर जाती है। तभी ल्यू जलपरियों को बचाने जाता है और रोलन के आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक आदमी पानी के अंदर जाता है और सारी जलपरियां पानी के अंदर छिपी होती हैं और वो उन पर गोलियां चलाते हैं। तभी वो बहुत सी जलपरियों को पकड़ लेते हैं, उन्हें जाल में बंद कर देते हैं। तभी वो सेल का पीछा करते हैं, पर सेल उनके हाथ में नहीं आती और ऑक्टोपस उसे बचा लेता है। जैसे ही सेल उछलती है, वो सेल को पकड़ लेते हैं और उसे मारने जा रहे होते हैं। तभी रानी आ जाती है, अपनी शक्ति से सबको पानी में गिरा देती है। तभी पीछे से एक आदमी रानी पर गोली चलाता है, पर रानी बच जाती है। सेल जब भाग रही होती है तो एक आदमी उसे तीर मार देता है और वो उसकी पूंछ में जाकर लगता है। तभी रोलन हेलीकॉप्टर से आती है और वो सेल पर मिसाइल से वार करती है, जिस वजह से सेल पानी से बाहर आ जाती है और सब लोग उसे घेर लेते हैं। और ल्यू ट्रैफिक में फंस जाता है, जिस वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाता और रोलन अपने आदमियों से उसे मारने के लिए कहती है। तभी ल्यू आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन रोलन उस पर गोली चला देती है, पर वो बच जाती है और ल्यू सेल को पानी में छोड़ने के लिए जाता है। तभी रोलन ल्यू के तीर मार देती है, पर ल्यू नहीं रुकता और सेल को पानी में छोड़ देता है। और वहाँ पुलिस आ जाती है और रोलन को पकड़ लेती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।